लीवर नाम तो सुना ही होगा। हाँ, एक अमिताभ बच्चन साहब बोलते हैं दारू पीने से लिवर खराब हो जाता है ना। वो सब चीजें आगे आएंगी, उनके सब बारे में। लीवर आप देख रहे हैं यहां पर, ये स्टोमक के इधर साइड में ये दिख रहा है आपको, इसे हम कहते हैं लीवर। लीवर दो पार्ट से मिलकर बनता है, ये राइट और ये लेफ्ट। यहां आप देख रहे हैं राइट लॉब थोड़ा बड़ा होता है, लेफ्ट लॉब छोटा होता है। इन दोनों को बीच में एक लिगामेंट कनेक्ट करता है, उस लिगामेंट का नाम है फाल्कीफॉर्म लिगामेंट। क्या नाम है? फाल्कीफॉर्म लिगामेंट। याद रहेगा, फाल्कीफॉर्म लिगामेंट। ये लिगामेंट दोनों को आपस में कनेक्ट करता है, जोड़े हुए रखता है। यहां पर एक स्टोरेज पाउच होता है, जो एडिशनल बाइल जूस का जो सिक्रेशन होता है। लीवर का काम क्या होता है? बाइल जूस का। भाई एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हम लीवर की फंक्शनिंग की बात करेंगे, हम बहुत सारे फंक्शंस बताएंगे आपको लीवर के, लेकिन मेन फंक्शन जो है बाइल जूस का सिक्रेशन करता है। जो होता है, क्या बोलते हैं इसको, नॉन एंजाइमेटिक होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। बाइल जूस में किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, तो ये सिक्रेशन करेगा लीवर। लेकिन इसका एडिशनल जो सिक्रेशन होता है, वो एडिशनल सिक्रेशन स्टोर होता है गाल ब्लेडर में। कहां स्टोर होता है? गाल ब्लेडर में। कहां स्टोर होता है? गाल ब्लेडर में। क्लियर है? मैं आपको बता चुका हूं कि हार्ड पैलेट यहां से आप छोड़ दीजिए, और जो एनएस कैनाल है वहां तक आप छोड़ दीजिए। इसके बीच वाला जो पोर्शन है, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, इसे हम किसमें कंसीडर करते हैं? इसका ओरिजिन क्या मानते हैं? एंडोडर्मल। चाहे लीवर हो, चाहे पैनक्रियाज हो, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन हो, लार्ज इंटेस्टाइन हो, इसोफेगस हो, कुछ भी, हाँ, सभी का ओरिजिन क्या रहेगा? एंडोडर्मल ओरिजिन रहेगा। हमारी बॉडी की अगर सबसे बड़ी कोई ग्लैंड पूछी जाए आपसे, उसका आंसर आएगा लीवर। हमारी बॉडी की सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड, मतलब ऐसी ग्लैंड जिसका सिक्रेशन जो है डक्ट में बहता है, उसका आंसर आएगा लीवर। लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की, एंडोडर्मल ओरिजिन है। दो पार्ट्स में डिवाइड है, राइट लॉब और लेफ्ट लॉब। दोनों लॉब आपस में जुड़े होते हैं फाल्कीफॉर्म लिगामेंट। मैं आपको दिखा चुका हूं, दोनों लिगामेंट आपस में, सॉरी दोनों लॉब जो है आपस में जुड़े रहते हैं फाल्कीफॉर्म लिगामेंट से। गाल ब्लेडर जो होता है वो प्रेजेंट होता है राइट लॉब में। ये राइट लॉब आप देख रहे हैं, इस राइट लॉब पर गाल ब्लेडर यहां पर प्रेजेंट होता है। सिस्ट्रिक डक्ट कलेक्ट बाइल जूस फ्रॉम लिवर। वेरी गुड। सिस्ट्रिक डक्ट कलेक्ट बाइल जूस फ्रॉम लिवर एंड स्टोर इन गाल ब्लेडर। कहां स्टोर करेगी? गाल ब्लेडर में स्टोर करेगी। सर समझाओ, समझ में नहीं आया। देखिए ऐसा है, रवि सर आपको एक एक चीज पढ़ाएंगे, है ना। आपको कुछ भी स्ट्रेस लेने की 0.1% भी नीड नहीं है। देखिए ये आपका लीवर हो गया, लीवर हो गया, ये आपका क्या हो गया? गाल ब्लेडर हो गया, है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में ऐसे कर दिया। ये लीवर जो है, लीवर जो है, एक तो राइट लॉब है, एक लेफ्ट है। उससे जो बाइल जूस जो बनता है, भाई राइट और लेफ्ट दोनों से बाइल जूस बनेगा, दोनों लॉब से। अरे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये दोनों लॉब है ना, ये दोनों लॉब, इन दोनों में तो बाइल जूस बनेगा ना। तो यहां पर इन दोनों का सिक्रेशन लेके आने के लिए भी, भाई फैक्ट्री में कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है, कोई चीज बन रही है, किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उस चीज से वो चीज निकलकर मार्केट में आएगी ना। तो यहां पर इन दोनों का प्रोडक्शन हो रहा है, राइट और लेफ्ट दोनों में बाइल जूस का प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये प्रोडक्शन होने के लिए एक पाथवे तो चाहिए इसको। इसके लिए एक डक्ट होती है, उसका नाम है हिपेटिक डक्ट। क्या नाम है? हिपेटिक डक्ट। या आप इसे कॉमन हिपेटिक डक्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कॉमन हिपेटिक डक्ट। ये कॉमन हिपेटिक डक्ट है ना, राइट और लेफ्ट लॉब यहां से बाइल जूस को कलेक्ट करेगी और आगे बढ़ रही है। तो अब एडिशनल जो बाइल जूस है, जो एक्स्ट्रा बन चुका,
एक्स्ट्रा बाइल जूस जो एक्स्ट्रा बन चुका, यानी जिसकी डाइजेस्टिव सिस्टम को, एलिमेंट्री कैनाल को अभी नीड नहीं है, वो बाइल जूस स्टोर होगा गॉल ब्लैडर में। यानी यहां से वो एडिशनल बाइल जूस चला जाएगा अपने फैक्ट्री के वेयर हाउस में, जहां पर ये स्टोर रहेगा। समझ रहे हैं? जैसे फैक्ट्री में एडिशनल प्रोडक्ट बनता है तो उसको स्टोर कर लिया जाता है, तो यहां पर इस बाइल जूस का स्टोरेज रूम जो है वो है गॉल ब्लैडर। ठीक है, अब यहां पर इसकी जो ये पाथवे, तो ये तो हो गया कॉमन हिपेटिक डक्ट। देखो ये तो हो गया कॉमन हिपेटिक डक्ट, देख रहे हैं आप, ये यहां से ये पूरा, ये तो हो गया कॉमन हिपेटिक डक्ट, है ना। लेकिन ये वाली, इसे क्या कहेंगे? सिस्ट्रिक डक्ट। क्या कहेंगे? सिस्ट्रिक डक्ट। ये सिस्ट्रिक डक्ट जो है ये कनेक्ट, इधर कहां कनेक्ट हो रही है? इधर कनेक्ट हो रही है कॉमन हिपेटिक डक्ट में, और इधर कहां खुल रही है? गॉल ब्लैडर। मतलब एक दूसरे, इन गॉल ब्लैडर से हिपेटिक डक्ट को कनेक्ट कर रही है। कौन? सिस्ट्रिक डक्ट। क्लियर हो गया? अब ये देखिए आप, ये कॉमन हिपेटिक डक्ट जो है ये नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, और ये जाएगी ड्यूडेनम तक। कहां जाएगी? ड्यूडेनम तक। लेकिन इसमें कंडीशन है, वो कंडीशन ये है, वो कंडीशन ये है कि यहां पर ये नीचे तो आ रही है, ये देख रहे हैं आप पैनक्रियास। पैनक्रियास एक्चुअली एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। कैसे स्ट्रक्चर है? लीफ जैसी स्ट्रक्चर। अरे प्लांट की जो लीफ होती है ना, पत्ती, उसकी स्ट्रक्चर है, वैसी स्ट्रक्चर नजर आ रही है तुमको? आ रही है ना। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि लीफ जैसी स्ट्रक्चर है ये। अब यहां पर ये एक डक्ट आ रही है जो सभी पैनक्रियाज के अंदर जो सेल्स हैं उन सेल से इकट्ठी करती है क्या? पैनक्रियाटिक जूस को, और आगे लेके आ रही है। तो ये हो गई कॉमन पैनक्रियाटिक डक्ट। अब ये कॉमन पैनक्रियाटिक डक्ट दो पार्ट्स में आगे आती है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है? 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट ऊपर वाला और सेकंड नीचे वाला। ये फर्स्ट जो है इसका कोई लेना देना नहीं है, ऊपर वाली जो है इसका भी कोई लेना देना नहीं है। नहीं, मैं नीचे वाली की बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं। तो ये आकर जो है हिपेटिक डक्ट जो है, ऊपर वाली को छोड़ दो, ऊपर वाली जो है उसको छोड़ दो, नीचे में आएगी। नीचे में आने के बाद में क्या होगा? ये हिपेटिक डक्ट और ये पैनक्रियाटिक डक्ट। भाई ये तो हो गई तुम्हारी पैनक्रियाटिक डक्ट और ये हो गई तुम्हारी हिपेटिक डक्ट, है ना। ये हो गई तुम्हारी हिपेटिक डक्ट। ऊपर वाली को छोड़ दो, इसको छोड़ देना, इस पे कुछ मत करना। अभी इसका मैं बताऊंगा, इसका नाम भी बताऊंगा, लेकिन यहां इसको मत जोड़ देना इसके साथ के साथ। ये क्रॉस कर रहा है तो इसको कनेक्ट कर दिया ना, इसको कनेक्ट नहीं करना है आपको, है ना। यहां पर आपने इसको, ये यहां तक, है ना। तो ये हिपेटिक डक्ट और ये पैनक्रियाटिक डक्ट एक जगह आकर मिलते हैं, है ना। इस जगह आके मिलके तो ये एक एम्पुला बनाते हैं। एम्पुला मतलब एक वॉल्व बनाते हैं, जॉइंट बनाते हैं, उसको कहेंगे। अब इसका नाम क्या है? हिपेटिक, इसका पैनक्रियाटिक। हिपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला। क्या कहेंगे इसको? हिपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला। अब यहां तक तो बात समझ में आ गई साहब, ये जुड़ गए। लेकिन ये दोनों जो है, ये दोनों अलग अलग अपना सीक्रेशन नहीं डालेंगे। अब ये कॉमनली ड्यूडेनम में ओपन हो रहे हैं। सी शेप्ड स्ट्रक्चर नजर आ रही है आपको, ये ड्यूडेनम। अब ये दोनों जो है कॉमनली अपना सीक्रेशन डालेंगे ड्यूडेनम में। बात समझ में आ रही है? ये दोनों अपना सीक्रेशन डालेंगे ड्यूडेनम में। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये तो हो गया हिपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला। अब ये इतनी सी जो डक्ट है, इतनी सी जो डक्ट दिख रही है आपको, इसका क्या नाम हो गया? जो ड्यूडेनम में खुल रही है, हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। बस मैं यही समझाना चाह रहा था आपको। देखिए, गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है राइट लॉब के अंडर में। सिस्टिक डक्ट कलेक्ट करती है बाइल जूस को फ्रॉम लीवर एंड स्टोर करती है गॉल ब्लैडर में। कॉमन हिपेटिक डक्ट मैं आपको बता चुका हूं, जो राइट और लेफ्ट लॉब दोनों से कलेक्ट करके पहुंचती है। हिपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला जॉइंट हिपेटिक डक्ट विद पैनक्रियाटिक डक्ट। हिपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला जॉइन कर रहा है हिपेटिक डक्ट को और पैनक्रियाटिक डक्ट को।
लिवर में मैक्रोफेजेस सेल्स होती हैं, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। कुफुर सेल्स जो होती है फैगोसाइटिक इन नेचर। कैसी? फैगोसाइटिक इन नेचर। ये कहां प्रेजेंट होती है? लिवर में प्रेजेंट होती है। बार बार पूछा जा चुका है ये, कुफुर सेल्स कहां प्रेजेंट होती है? लिवर में प्रेजेंट होती है। इनका नेचर फैगोसाइटिक नेचर होता है। क्लियर है? फर्स्ट क्लास। फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। लिवर की जो फंक्शनल यूनिट है उसके बारे में हम बात करते हैं। पॉलीगोनल लोब्यूल कवर बाय गिल्सन कैप्सूल। पॉलीगोनल लोब्यूल जो है वो कवर रहता है किससे? गिल्सन कैप्सूल से। देखिए जो लिवर जो होता है, ये देख रहे हैं आप, ये लिवर देख रहे हैं आप, इस लिवर के अंदर एक कैप्सूल होता है। इस कैप्सूल का नाम है, क्या नाम है? गिल्सन कैप्सूल। क्या नाम है इसका? गिल्सन कैप्सूल। क्या नाम है इसका? गिल्सन कैप्सूल। इसका क्या नाम है? गिल्सन कैप्सूल। और इस गिल्सन कैप्सूल के अंदर पॉलीगोनल लोब्यूल जो है कवर्ड रहता है गिल्सन कैप्सूल से। ये कवर करने का काम करता है कौन? गिल्सन कैप्सूल। ठीक है। पीएच, बाइल जूस का पीएच कितना रहेगा? 7.8। और बाइल जूस का पीएच कितना रहेगा? 7.8। और उसका वाटर कितना परसेंट रहेगा उसमें? 98%। यहां पर बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो पिगमेंट्स मान लीजिए आप इनको, ये ही जो है बनाते हैं, मेन रोल प्ले करते हैं बाइल जूस में, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। कौन कौन? बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन येलो कलर को शो करता है, बिलीवर्डिन ग्रीन कलर को। क्लियर है? यानी येलो और ग्रीन। अब आप याद कैसे करोगे, मेमोराइज कैसे करोगे? देखिए आप, रूबी नाम सुना है आपने? रूबी, हाँ क्या? मैं किसी लड़की का नाम नहीं कर रहा, कोई वो एक आता ना ऐसा, एक क्या बोलते हैं उसको, एक स्टोन आता ना रूबी। हाँ, तो रूबी याद रखना, रूबी, RU, बोलो जल्दी से, BY। याद रहेगा? रूबी याद रहेगा पक्का? तो देखिए आप, रूबी से क्या याद रहेगा? बिलीरुबिन। बिलीरुबिन इससे बिलीरुबिन। और वाई, इसका वाई इससे याद रहेगा येलो। मतलब रूबी से आपको पूरा नाम याद हो गया। बिलीरुबिन कैसे कलर का होगा? येलो। आप 101% यहां मिस्टेक करते हैं, यही मिस्टेक करेंगे। बिलीरुबिन कैसे कलर का है? आधे बच्चे तो इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होना ही नहीं है। रवि सर पढ़ा रहे हैं उसके बाद तो कंफ्यूज होना ही नहीं है किसी चीज में। देखो बिलीरुबिन कैसा कलर? येलो कलर। बिलीवर्डिन, अब यहां पर बात आती है बिलीवर्डिन। अब देखिए ऐसे करो ना फास्ट क्यों कर रहे हो? हमारे पंजाब में जो लेडीज जो होती हैं, वुमेन्स जो होती हैं, वो अपने ब्रदर के भाई, मतलब उनके देवर होता है, देवर बोलते हैं ना, देवर को क्या बोलती हैं? वीर जी, आई थिंक यही बोलती हैं, या किसी और को भी बोलती होंगी, लेकिन वीर जी वर्ड आता है ना। अब किसको बोलती हैं मतलब इतना क्लियर नहीं है, लेकिन है वीर जी। ठीक है, तो एक वीर जी, ओके, वीर जी, वीर जी, वीर जी, वर। ठीक है, हाँ याद रहेगा? नहीं याद रहेगा पक्का? अरे किसी लड़के, कोई किसी की शादी होती है, हाँ होती है, तो वर की शादी किससे होती है? गर्ल से तो होती है। अरे ऐसे याद कर लो, वर है, वर मतलब लड़का, और जी मतलब गर्ल। अरे किसी भी वर की शादी किससे होगी? लड़की से होगी, लड़के के लड़के से नहीं होती। आज के संदर्भ में मैं नहीं बोल रहा, जो ये अलग चीज हो गई, वो सब ये फालतू की चीजें हैं, उस पर मत जाओ आप। ठीक है, उस पॉइंट की तरफ जाइए ही मत, बिल्कुल, है ना। देखिए वीर जी का मतलब क्या हो गया? बताओ जल्दी से। एक तो या तो आप ऐसे याद कर लो वीर जी, नहीं तो आप ऐसे याद नहीं होता है तो वर होता है, वर मतलब क्या हो गया? जो दूल्हा होता है उसको वर कहते हैं। उसकी शादी किससे होती है? गर्ल से होती है, हाँ, तो वीर जी याद रहेगा। फर्स्ट क्लास।
चलो, मेरा एम वही है कि आपको पूरा याद हो जाए बस। अब आप देखिए ध्यान से, बिलीरुबिन येलो कलर, बिलीवर्डिन ग्रीन कलर, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल एंड फास्फोलिपिड, क्या क्या पाए जाते हैं बाइल जूस में? बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड। बट किसी भी टाइप का कोई एंजाइम इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। साल्ट, साल्ट में कौन कौन से साल्ट में पाए जाते हैं? सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टैरोकोलेट, फाउंड इन बाइल जूस। बाइल जूस में सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टैरोकोलेट पाए जाते हैं। इनका यूज क्या होता है इन दोनों का? इनका यूज होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट के इमल्सिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। बात समझ रहे हो? इमल्सिफिकेशन जानते हो क्या होता है? इमल्सिफिकेशन का मतलब ऐसे होता है कि फैट को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना, इमल्सिफाइड करना उसको। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जैसे कोई ऑयल की आपने एक बोतल ले ली छोटी सी, है ना, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल लिया और पानी डाल दिया और मिक्स कर दो आप, तो आप उसको ऐसे करके थोड़ी देर देखोगे तो उसमें छोटे छोटे ड्रॉपलेट नजर आएंगे। किसके? ऑयल के, वाटर के अंदर। भाई वाटर तो लिया आपने ज्यादा क्वांटिटी में और ऑयल ले लिया कम क्वांटिटी में, फिर आप उसको शेक करो, देन उसके बाद में क्या आएगा? छोटे छोटे जैसे पार्ट के अंदर शो होगा, है ना, तो वो इमल्सिफाइड फैट हो गया, है ना। तो इसका जो सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टैराकोलेट जो है, ये बाइल जूस में पाए जाते हैं और इसका यूज क्या होगा? इमल्सिफिकेशन करने में फैट का। देन यहां पे आप देख रहे हो NaCl, Na2CO3, NaSCO3, ये सब पाए जाते हैं किसमें? बाइल जूस में। क्लियर है? फर्स्ट क्लास। अब देख लीजिए एक बार, NaCl जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, NaCl तो आप जानते ही हो, साल्ट, हाँ, ये सब कहां पाए जाते हैं? बाइल जूस के अंदर पाए जाते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस ऑफ लीवर। लीवर के क्या क्या फंक्शंस? सबसे पहला काम, सिक्रेशन एंड सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब जानते हैं। भाई बाइल जूस का सिक्रेशन करेगा और सिंथेसिस करेगा। येलो ग्रीन कलर का होता है ये बाइल जूस। कैसे कलर का? येलो ग्रीन कलर का। किसकी वजह से? बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन की वजह से ग्रीन। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन की वजह से येलो और ग्रीन होता है। एल्केलाइन, एल्केलाइन होता है ये, याद रखना है आपको। कैसा सिक्रेशन होगा? एल्केलाइन सिक्रेशन। इसमें क्या क्या होगा? बाइकार्बोनेट होगा, ग्लाइकोलेट होगा, टैरोकोलेट होगा, बाइल पिगमेंट्स होंगे, कोलेस्ट्रॉल होगा, लेसिथिन होगा, इसमें नॉर्मल चीजें। अब सेकंड इंपॉर्टेंट, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में और कुछ इंपॉर्टेंट है या नहीं है? इस पेज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये चार चीजें, इनको आप बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, जहां भी वर्ड आ जाए जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है बनना और लाइसिस का मतलब होता है टूटना। क्या कहा मैंने? जेनेसिस का मतलब है बनना और लाइसिस का मतलब टूटना। जेनेसिस का मतलब बनना और लाइसिस का मतलब टूटना। अब यहां बताओ, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, तोड़ो उसको, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन है, उसका क्या हो रहा है? जेनेसिस, यानी ग्लाइकोजन का बनना। ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन, यहां कौन कन्वर्ट हो रहा है? ग्लूकोज कन्वर्ट होके क्या बना रहा है? ग्लाइकोजन। बात समझ में आ रही है? हमारी बॉडी के अंदर एडिशनल ग्लूकोज होता है, मीठा ज्यादा खाते हैं तो वो किसकी फॉर्म में स्टोर होगा? बोलो जल्दी से। ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होगा। आप मीठा खा रहे हो, वो किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है? बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। देन यहां पर लाइसिस, ग्लाइकोजन का लाइसिस हो रहा है, तो ग्लाइकोजन टूट रहा है। किसमें टूट रहा है? अरे ग्लूकोज में टूट रहा है, जिससे बन रहा है उसी में टूटेगा ना। तो देखो, ग्लाइकोजन कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। बात समझ में आ रही है? देखो, हम एडिशनल खाते हैं क्या? शुगर वगैरह खाते हैं हम लोग, तो वो किसमें कन्वर्ट हो रही है? हमारी बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर हो रही है? वो स्टोर हो रही है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। लाइसिस टूटना, जेनेसिस बनना। ग्लूकोज, ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का बनना। किससे बनेगी? ग्लूकोज से बनेगी। और ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजन टूट रहा है, किस फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में। तो ग्लाइकोजन कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। नेक्स्ट, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखिए ध्यान से, यहां ग्लूकोज
का जेनेसिस हो रहा है, ग्लूकोजेनेसिस। मतलब क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज, ग्लूकोजेनेसिस। ये बात तो समझ में आ रही है तुम्हारे, ग्लूकोजेनेसिस। न्यू वर्ड आ गया। न्यू वर्ड का मतलब यहां ये है कि नॉन कार्बोनेट, नॉन कार्बोनेट मतलब स्टार्च नहीं होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए, मीठापन नहीं होना चाहिए। कौन, बाकी कौन बच गए, कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो कौन है, फेट है, और क्या बच गया आपका, बोलो जल्दी से, प्रोटीन है। प्रोटीन किससे बनते हैं, अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो नॉन कार्बोनेट अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ये कन्वर्ट होकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ये कन्वर्ट होकर क्या बनाएंगे, जो बोलो जल्दी से, ग्लूकोज बनाएंगे। नेक्स्ट, अब ग्लाइको, ये तो था ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। क्या लिखा है, ग्लाइको, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। क्या बोला इसको, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। क्या बोला, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। क्या बोला, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। सर यहां पर जेनेसिस लिखा है, यहां पर ग्लाइको लिखा है, यहां पर तो ग्लाइकोजन बनना चाहिए ना। आप सही कह रहे हो, यू आर एब्सोल्युटली राइट। देखो इधर ध्यान से, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। अरे बच्चों मेरे को एक चीज बताओ आप, मैं कहना चाह रहा हूं भाई, ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होकर स्टोर किस फॉर्म में करेगा, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करेगा। लेकिन पहले तो ग्लूकोज बनेगा तभी तो ग्लाइकोजन बनेगा। भाई ग्लाइकोजन कब बनेगा, जब ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज जो है एडिशनल हो जाएगा तो बॉडी के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होगा, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होगा। तो यहां पर देखो ग्लाइकोनियोजेनेसिस, सिंथेसिस हो रहा है ग्लूकोज का, किससे, लैक्टिक एसिड से। किससे, लैक्टिक एसिड से। कम्स फ्रॉम मसल्स। जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो एक्सरसाइज करते हैं तो पेन होने लग जाता है मसल्स के अंदर। क्यों होने लग जाता है, क्योंकि वहां पर मसल्स को प्रॉपर वे में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, समझ रहे हैं। इस वजह से वहां पर जो है पेन क्रिएट होता है। किसकी वजह से, क्योंकि वहां पर लैक्टिक एसिड बन जाता है, उस जगह लैक्टिक एसिड बन जाता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, अरे मसल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो लैक्टिक एसिड बनेगा। तो ये लैक्टिक एसिड की वजह से किसका सिंथेसिस हो जाएगा, ग्लूकोज का सिंथेसिस हो जाएगा। उसको कहते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। और ये ग्लूकोज किस फॉर्म में कन्वर्ट होकर स्टोर होगा बॉडी में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में होकर स्टोर होगा। ये लाइन लिखी नहीं है कि ग्लूकोज जो है कन्वर्ट होकर किस फॉर्म में स्टोर होगा, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होगा। तो ये मेटाबॉलिज्म है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। अब आप देखिए, स्टोर ऑफ फेट, फेट का स्टोर होना। फेट किस फॉर्म में स्टोर होगी, फेट आपने जो है अमिताभ बच्चन साहब का नाम सुना है, ठीक है। एक्चुअली उनका एक बहुत फेमस डायलॉग है कि दारू पीने से लिवर खराब हो जाता है। बहुत अच्छी बात कही। क्यों बात कही उन्होंने, कि क्या होता है कि जो लोग बहुत ज्यादा वाइन वगैरह यूज करते हैं तो लिवर के ऊपर फैट की एक लेयर आ जाती है। जैसे ये लीवर है, फॉर एग्जांपल ये मान के चलिए ये लीवर है, ठीक है। अरे ये लीवर नहीं है लेकिन मैंने ऐसे बना रहा हूं, है ना, समझ जाना, भावनाओं को समझा करो। हाँ, तो इसके ऊपर जो है एक लेयर आ रही है, किसकी, फैट की एक लेयर आ गई, चढ़ गई इसके ऊपर फैट की लेयर। तो इसकी वजह से लीवर जो है प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाता। हाँ, लीवर की फंक्शनिंग जो है वो बिल्कुल एक तरीके से बंद सी हो जाती है, कम हो जाती है। बाइल जूस का सिक्रेशन होना बंद हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं अल्कोहलिक लिवर क्राइसिस। क्या कहते हैं, अल्कोहलिक लिवर क्राइसिस। तभी तो जो एडिक्ट होता है वाइन वगैरह पीने के, वो लोग ये बोलते हैं कि हमको जो है भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमको चाहे टीथ आप कम दे देना, लेकिन लीवर हमको पूरे टोटल 32 ही देना, है ना। तो अल्कोहल डैमेज लिवर ड्यू टू इंक्रीज ऑफ फैट स्टोरेज, अल्कोहलिक लिवर क्राइसिस। क्लियर हो गया, फर्स्ट क्लास। अब आप देखिए यहां पर हो गया ना, ये यूरिया फॉर्मेशन, ये कन्वर्ट अमोनिया टू यूरिया बाई ऑर्निथिन साइकिल। अमोनिया टू यूरिया, अमोनिया को कन्वर्ट करता है किसमें, यूरिया में। कौन से साइकिल से, ऑर्निथिन साइकिल से। देखिए 2NH3CO2। तो अब आप देखिए क्या हो रहा है, H2O को निकाल दो। कैसे निकला इसमें, कैसे हुआ,
CONH2 कुछ किया ही नहीं ना। ठीक है, अब आप देखिए ये क्या हो रहा है यहां पर। H2O ही तो निकल रहा है, और क्या हो रहा है? NH2 NH2 CO NH2, हाँ, और 2 H निकल रहे हैं। वो क्या रहा है? बस यही तो हो रहा है। ये ले लो आप, हो गया। तो क्या निकल गया आपका? NH2 CO NH2 और प्लस आपका वाटर रिमूव हो गया। क्लियर हो गया? फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, तो ये ऑर्निथिन साइकिल जो है ये इसके थ्रू यूरिया फॉर्मेशन करता है ना, अमोनिया कन्वर्ट हो रहा है यूरिया में। अब आप देखिए प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। ब्लड के प्योरिफिकेशन में कुफुर सेल्स होती हैं लिवर में, और स्प्लीनोटोसाइट जो स्प्लीन की जो सेल्स है, स्प्लीनोसाइट सेल्स जो है स्प्लीन में, ये दोनों जो है फैगोसाइटिक नेचर होती हैं, और ये बैक्टीरिया को किल करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं डेड सेल्स को। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि लीवर जो है उसमें ये स्मॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है ना। तो जो आप ड्रग्स वगैरह जो लेते हो ना, आप मतलब जो लोग लेते हैं ड्रग्स वगैरह, उनको तोड़ने का काम भी इसकी वजह से होता है। स्मॉल जो है सॉरी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिवर में पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये क्या काम करता है कि लिवर में जितने भी जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आप जैसे कोई भी ड्रग्स लेते हो या कोई भी पॉइजन लेते हो या वाइन लेते हो, कुछ भी लेते हो, उसको तोड़ने का काम करेगी ये ड्रग्स वगैरह को, सबको। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये लिवर में भर भर के पाई जाती है। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से, सिंथेसिस ऑफ हिपेरिन। हिपेरिन का सिंथेसिस, बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल्स आर आल्सो फॉर्म्ड हिपेरिन। बेसोफिल्स और मास्ट सेल जो है वो भी हिपेरिन का फॉर्मेशन करती हैं, लेकिन हिपेरिन का फॉर्मेशन लीवर भी करता है।